हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। आज हम लोग डिटेल में जो है यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से जो है पेपर हमको वो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा पेपर जो है कोर पेपर होता है और कोर पेपर जो है किसको कहते हैं, कौन सा पेपर ऑप्शनल होता है, कितने नंबर का जो है एक्सटर्नल मार्क्स होता है, कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं और कितने जो हैं वो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द जो है प्रोवाइड हो सके, मिल सके आप लोग को। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, इसमें जो है जो पेपर होता है आप लोग का वो होता है एक कोर पेपर आप लोग को जो पढ़ने होते हैं। अब बात आती है कि कोर पेपर जो है किसको बोलते हैं। ये कोर पेपर जो है किसको बोलते हैं। कोर पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कोर पेपर क्या होता है और ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर तो समझ में आ जाता है कि उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है या दो सेलेक्ट करना होता है या फिर तीन सेलेक्ट करना होता है, लेकिन ये कोर पेपर क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोर पेपर को हम जान लेते हैं कि कोर पेपर क्या होता है। कोर पेपर उस पेपर को कहते हैं जो कि मैंडेटरी होता है, मतलब सबको पढ़ना ही पढ़ना है, सारे स्टूडेंट को पढ़ना ही है, पढ़ना इसेंशियल है वो, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको जो है कोर पेपर कहते हैं। और ऑप्शनल पेपर किसको बोलते हैं। इसमें ऑप्शनल पेपर उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिए होते हैं और स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उसमें पेपर को चूज़ करता है और उसको जो है पढ़ता है। अब बात आती है मार्क्स। अब मार्क्स तो सबको पता है कि जो हम लोग को नंबर मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं, उसी को मार्क्स कहते हैं, लेकिन उसमें एक्सटर्नल मार्क्स किसको कहते हैं और इंटरनल मार्क्स किसको कहते हैं। जो एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो किसको कहते हैं। एक्सटर्नल मार्क्स उसको कहते हैं जो हमको रिटेन एग्ज़ाम में मिलता है, जिसका हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। रिटेन जो हम लोग सेंटर जाता है वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, उसको मतलब टोटल मिला के हम लोग अगर एक लाइन में बोलें तो जो थियरी का पेपर होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसको जो है एक्सटर्नल मार्क्स कहते हैं। और इंटरनल मार्क्स जो है उसको कहते हैं जो हमारे स्कूल से, कॉलेज से मिलता है, जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं, उसको जो है इंटरनल मार्क्स कहते हैं। और प्रैक्टिकल मार्क्स कौन से होते हैं। जो हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो जो है मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस क्या है फोर्थ सेमेस्टर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोर पेपर है, जो कि मैंडेटरी पेपर है, पढ़ना ही पढ़ना है सारे स्टूडेंट को, वो है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। इसका पेपर का जो कोड है वो है 401, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। अब जो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम है, कोर पेपर है, फर्स्ट पेपर फोर्थ सेमेस्टर का, उसका जो थियरी का मार्क्स होता है, मतलब रिटेन एग्ज़ाम होता है, वो होता है 90 मार्क्स का, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल मार्क्स। और दूसरी बात होती है इंटरनल मार्क्स की, जो कि 10 मार्क्स का होता है, जो हमारे कॉलेज के टीचर जो है बच्चों को देते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। जो हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, इसमें कौन कौन से जो है हमको ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हम लोग दो पेपर जो है चूज़ करते हैं। जो पहला पेपर हम लोग चूज़ करते हैं उसको बोलते हैं 402A
और जो सेकेंड पेपर हम लोग चूज़ करते हैं उसको बोलते हैं 402B। अब कौन कौन से जो है फोर्थ सेमेस्टर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हम लोग को कौन कौन सा जो है ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। दूसरा जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तीसरा जो है ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन। और चौथा जो है डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। और पांचवा जो ऑप्शन है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और जो छठा ऑप्शन है वो है पीस एजुकेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये 6 ऑप्शन तो हम लोग को मिल गया, लेकिन इसमें क्या कोई क्राइटेरिया है या फिर रैंडमली हम लोग कोई भी पेपर जो है 2 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ऊपर के जो 3 पेपर होते हैं इसमें से जो ऊपर के 3 पेपर होते हैं जो कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन, इन तीनों में से जो है आप लोग को एक पेपर जो है वो चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो उसको जो है हम लोग बोलेंगे 402A। अब जिस बच्चे का जो है इंटरेस्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हो वो ये सिलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है तो उसको सिलेक्ट कर सकता है, या फिर जिस बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन में हो वो इसको चूज़ कर सकता है। लेकिन ऊपर के जो 3 पेपर हैं आपको इन्हीं में से कोई एक जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 402A कहलाएगा। अब बात आती है जो नीचे के 3 पेपर आपके बचते हैं, ये ऊपर के हो गई बात, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब जो नीचे की बात आती है 3 पेपर जो ऑप्शन हम लोग को मिलते हैं डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पीस एजुकेशन। अब इन तीनों में से जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो वो एक पेपर को सेलेक्ट कर सकता है इन तीनों ऑप्शनल पेपर में से, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन। और उस पेपर को हम लोग कहेंगे 402B। अब बात आती है कि इसका थियरी में कितना मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है और कितने मार्क्स का इंटरनल होता है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल मार्क्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो थियरी होती है वो जो होती है वो 100 मार्क्स की होती है। जो पहला पेपर इसमें होता है 402A, उसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है। और जो सेकंड ऑप्शनल पेपर हम लोग चूज़ किए हैं 402B, वो भी जो है 50 मार्क्स का होता है। मतलब यहाँ पे दोनों ऑप्शनल पेपर को मिला के जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 50-50 मार्क्स का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनल मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे नील है, मतलब अब्सेंट है। यहाँ पे कोई जो है इंटरनल मार्क्स नहीं होते हैं, अब्सेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल मार्क्स कहते हैं। वो जो है दोनों पेपर का 50-50 नंबर का होता है, दोनों को मिला के 100 नंबर। और यहाँ पे 4th सेमेस्टर में जो है प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल अब्सेंट होता है। तो ये था हमारा बीएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया कि कैसे कैसे जो है कितने मार्क्स का थियरी का पेपर होगा, कितने मार्क्स एक्सटर्नल होंगे, कितने इंटरनल होंगे, कितने प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। अब आइए देखते हैं कि टोटल कुल मिला के जो है कितने नंबर का जो है हमारा 4th सेमेस्टर जो होता है। तो टोटल जो है हमारा 4th सेमेस्टर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। जो कोर पेपर है 401 है वो जो है टोटल मिला के 100 मार्क्स का होता है। 90 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब रिटन एग्ज़ाम के, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं जो हमारे कॉलेज के टीचर प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल अब्सेंट होता है। और जो 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं।
ये रिटेन एग्ज़ाम जो होता है उसका 100 नंबर का होता है। दोनों पेपर की अगर बात करें तो एक पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है और जो दूसरा ऑप्शनल पेपर होता है वो भी 50 नंबर का होता है। इसमें जो इंटरनल मार्क्स है वो एब्सेंट होता है और प्रैक्टिकल भी एब्सेंट होता है। कोई भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। टोटल जो है हमारा 200 मार्क्स का जो है हमारा बीएड 4th सेमेस्टर होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड 4th सेमेस्टर का सिलेबस और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।